तो स्टूडेंट्स आज हम लोग क्या करने वाले हैं लैब में? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, M/20 फेरस अमोनियम सल्फेट। देखो ये है M/20 फेरस अमोनियम सल्फेट का सोल्यूशन जो लास्ट डे हम लोगों ने बनाया था W = mmV/1000 के फॉर्मूले से। क्लियर है? अब इसमें हमें जो रिक्वायर्ड होगा वो होगा डाइल्यूट H2SO4 सोल्यूशन जिसकी मोलैरिटी 1 मोल पर लीटर होगी, और हमें जरूरत पड़ेगा KMnO4 सोल्यूशन का। आपको याद होगा कि KMnO4 सोल्यूशन यहाँ पर इंडिकेटर का फंक्शन करेगा। और हमें जरूरत पड़ेगी इस कोनिकल फ्लास्क की, और हमें जरूरत पड़ेगी एक इस बीकर की, और हमें जरूरत होगी फनल की जो कि हम ब्यूरेट के ऊपर लगाएंगे, और हमें जरूरत पड़ेगी एक टेस्ट ट्यूब की। ये टेस्ट ट्यूब 10 ml का है, और साथ में हमें चाहिए ड्रॉपर, और टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए टेस्ट ट्यूब होल्डर। ये आपका वॉल्यूमेट्रिक स्टैंड है, और ये क्या है हमारा ब्यूरेट। इस ब्यूरेट का जो वॉल्यूम है आपके लैब में उसका वॉल्यूम कितना है? 50 ml। कितना है? 50 ml। ये और भी साइज का आता है, तो तुम्हारे लैब में जो है 50 ml का है। ब्यूरेट को लगाने के लिए हमेशा हम ध्यान रखेंगे, ध्यान दीजिए कि ये जो प्लास्टिक का क्लैंप ये अंदर को दबना चाहिए। तो ब्यूरेट इसको हम पीछे को पुश करेंगे और ब्यूरेट के नंबरिंग को आगे रखते हुए इसको हम लेकर के आएंगे और इसमें पीछे से ऐसा सेट कर देंगे। क्लियर? और उसके बाद रिक्वायर्ड हाइट के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। तो फिर टाइट हो गया। सबको लगाना आ गया ना? क्लियर? ठीक है। अब हम इसको सामने लेते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें लेंगे अपना फेरस अमोनियम सल्फेट। तो फेरस अमोनियम सल्फेट इस कॉनिकल फ्लास्क से निकालना थोड़ा सा टफ होगा सिलिंड्रिकल फ्लास्क से, तो इसको हम रिक्वायर्ड अमाउंट में इस बीकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। है जो कि हार्मफुल नहीं है, इसको आप हैंड से भी टच कर सकते हैं। क्लियर? ये हो गया फेरस अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन। अब हम अपना लेंगे टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब को सेट करेंगे टेस्ट ट्यूब होल्डर में। हमेशा टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब होल्डर में ऊपर से नीचे की तरफ सेट किया जाता है, और ये हमने इसको टाइट कर दिया। क्लियर? अब इसमें हम 10 ml क्या लेंगे? फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या लेंगे? तो ये हम ट्रांसफर कर रहे हैं फेरस अमोनियम सल्फेट को। ये हमारा हो गया 10 ml फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोहर सॉल्ट भी बोलते हैं। और इसको हम इस कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर लेंगे। किसमें ट्रांसफर किया? और टेस्ट ट्यूब को इसमें इस तरह से पटकेंगे नहीं। क्लियर है? टेस्ट ट्यूब अपने आप एयर प्रेशर से एक एक ड्रॉप को इसके अंदर ड्रॉप कर देगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम लेंगे अपना डाइल्यूट 1 मोलर कंसंट्रेशन का H2SO4 सोल्यूशन, और 10 ml हम इस सोल्यूशन को भी इसमें ट्रांसफर करेंगे। इसके लिए हम लोग ड्रॉपर का इस्तेमाल करेंगे। बाय हैंड इसका ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि ये एसिड है। तो में हम फिल कर लेंगे। लैब में कभी भी हमें जल्दबाजी नहीं करनी होती है। कभी कभी आपको लैब में लगता है कि जिस तरह से टीचर वर्क कर रहा है तो बेवकूफ़ी भरा वर्क है, एक बार में चीज़ों को इसमें हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में हमेशा हमें लकीर का फ़कीर यानी डेडलाइन पकड़ के चलनी होती है। जैसे हमने आप लोगों को बताया था कि एसिड में कभी भी क्या नहीं डालते हैं? वाटर, बल्कि क्या करेंगे? वाटर में एसिड डालेंगे, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप थोड़ा थोड़ा करके। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये है हमारा 1 मोल कंसंट्रेशन का डाइल्यूट H2SO4 सोल्यूशन। इसको हम इस कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर देंगे। और ऑलरेडी इस फ्लास्क में क्या था? फेरस अमोनियम सल्फेट यानी मोहर सॉल्ट था। क्या था? मोहर को बंद कर देंगे, इसकी हाइट थोड़ी सी ऊपर बढ़ा लेंगे, और 0 तक इस क्या ये KMnO4 सोल्यूशन को इसमें ट्रांसफर करेंगे। क्लियर? हमेशा ध्यान रखना हमें ये बहुत ही कम लेना है, अदरवाइज ये ओवरफ्लो करने लगेगा। ऊपर जो 0 का साइन है
वहाँ तक हम इसको फिल कर लेंगे। बस आप जो है प्रॉपरली देखते रहेंगे बस। अब देखिए इसमें हमने ज़्यादा के MnO4 ट्रांसफ़र कर दिया है। क्लियर है? ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि अभी इतना प्लेस बाकी है, तो इतने से हम ट्रांसफ़र करेंगे MnO4 को और ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको 0 पर ला करके रोकेंगे। क्लियर है? कभी भी डायरेक्ट नहीं ओपन किया जाता है, ऐसा ओपन करिए कि ड्रॉप बाय ड्रॉप में ट्रांसफ़र होता रहे। देखिए वाटर के मॉलिक्यूल निकले थे, अब ऊपर से ये पॉइंट डाउन हो रहा है और 0 पर जैसे ही पहुंचेगा इसको हम रोक देंगे। आप देखना चाहें 0 की रीडिंग को यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, हर बार 0 करने की जरूरत नहीं है। जिनको लैब में एक्सपेरिमेंट का अनुभव नहीं है वो हर बार 0 करते हैं, अदरवाइज वो रीडिंग को नोट रखते हैं। क्लियर है? अब इस MnO4 को हम ट्रांसफर कर लेते हैं और हम सावधानी के लिए एक यहाँ पर व्हाइट पेपर रखेंगे जिससे कि MnO4 यहाँ गिरे ना, ये हिस्सा रेड हो जाएगा तो हमें एक्सपेरिमेंट को समझने में दिक्कत होगी फिलहाल। तो आप लोग ऐसा ही करेंगे। अब ये क्या है, इसमें क्या क्या मिला हुआ है? फेरस अमोनियम सल्फेट और क्या है इसके अंदर? डाइल्यूट H2SO4। जो H2SO4 हमने ट्रांसफर किया है इसमें उसकी मोलैरिटी कितनी है? 1 मोल पर लीटर। कितनी मोलैरिटी है गर्ल्स? क्लियर? ये डाइल्यूट H2SO4 आप लोगों ने बनाया था ना? ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर लाएंगे। राइट हैंड, ये आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड से हम क्या पकड़ेंगे? कॉनिकल फ्लास्क को, और राइट हैंड से हम ड्रॉप बाय ड्रॉप के MnO4 को ट्रांसफर करेंगे। ड्रॉप इसको है हम शेक करते हैं, कलर गायब हो जाता है। आपने एंड पॉइंट देखा था, जैसे ही ये परमानेंट हमें पिंक कलर दे देगा वही हमारी रीडिंग हो जाएगी। देखिए ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा है ना, और कलर डिसअपियर हो जा रहा है। जैसे ही परमानेंट कलर आएगा वही हमारी रीडिंग है। अपनी बारीक निगाहें लगाए रखिएगा। क्लियर है? तरीका आपको समझ में आ रहा है? कभी भी फोर्स में, फ्लो में MnO4 आप ड्रॉप नहीं करेंगे। ड्रॉप बाय ड्रॉप, मैंने क्या कहा, आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, सर एक बार में गिरा दीजिए इसके अंदर और पिंक कलर ले लीजिए, तो फिर आपका एक्सपेरिमेंट की रीडिंग रॉन्ग हो जाएगी। क्लियर है? पिंक कलर पे ध्यान दीजिएगा। हल्का सा पिंक कलर आ गया ना? अब इस रीडिंग को यहाँ पर हम रोक देते हैं और ये देखिए आपका एक और ड्रॉप बल्कि ज़्यादा ही हो गया है। क्लियर? तो ये आपका पिंक कलर आना चाहिए। देखिए ये आपका पिंक कलर दिख रहा है, शो कर रहा है आपको। अब इसकी रीडिंग जो है उस रीडिंग को हम नोट कर लेंगे और वही रीडिंग हमारा एक्सपेरिमेंट का एंड होगा। तो जैसे इस समय रीडिंग पे आकर रुका हुआ है 3.5 पे, कितना? यानी 3.5 ml हमारा KMnO4 यूज हुआ है। आप भी वॉल्यूमेट्रिक चार्ट में अगर देखेंगे तो KMnO4 की रीडिंग का एक कॉलम आपने बना रखा है। क्लियर? जितने पेशेंस के साथ आप काम करेंगे उतना सही आपकी रीडिंग आएगी। जितनी आप जल्दबाजी करेंगे उतनी गंदी आपकी रीडिंग आएगी। देखिए ड्रॉप बाय ड्रॉप जो भी KMnO4 का ड्रॉप इसमें गिर रहा है वो डिसअपियर हो जा रहा है। हाँ या ना? अब इसको हम कब तक शेक करते रहेंगे? जब तक ए से लाइट पिंक कलर ना आ जाए। क्या आ जाए? और इसमें हमने सॉल्यूशन में क्या क्या ले रखा है? मोहर सॉल्ट और डाइल्यूट H2SO4। मोलैरिटी कितनी? 1 मोल पर लीटर। और ये जो ड्रॉप बाय ड्रॉप लिक्विड गिर रहा है ये क्या है? KMnO4 है। ये यहाँ पर किस फॉर्म में है? किस फॉर्म में यहाँ पर वर्क कर रहा है? सेल्फ इंडिकेटर के फॉर्म में। किस फॉर्म में? यानी इस एक्सपेरिमेंट में KMnO4 ही इंडिकेटर भी है। क्लियर? तो अब हम इसको ऐसे एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते रहेंगे जब तक या तो हमें कॉमन वैल्यू ना मिल जाए। क्या मिल जाए? या अगर कॉमन वैल्यू नहीं मिल पाई तो मीन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? मीन। अब ध्यान दीजिए ये हमारा पिंक कलर आ गया, बल्कि 1-2 ड्रॉप ज़्यादा ही है। हाँ है ना? अब इसकी रीडिंग देखते हैं। इस बार भी रीडिंग एग्जैक्ट 3.5 ml है। आप देख सकते हैं। बात सबको समझ में आ रही है? तो 2 बार हमें सेम रीडिंग मिल गई। अब सेम रीडिंग मिल गई तो एक्सपेरिमेंट को हम आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। क्लियर? और ना ही हमें मीन निकालना पड़ेगा। हमारी फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? 3.5।
अगर मान लो इस बार वैल्यू आती 4 ml, तो हम इसको फिर से ट्रांसफर करते हैं और एक बार लास्ट टाइम और एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्लियर? लास्ट टाइम एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर कोई दो वैल्यूज, जैसे 3 टाइम्स हो गए ना, अगर कोई दो वैल्यूज बर्ज कर जाती, मैच कर जाती, तो हमारी फाइनल रीडिंग होती। नहीं करती तो मीन निकालना पड़ता हमें। क्लियर? तो दैट्स ऑल। इस तरह से हम लोग फेरस अमोनियम सल्फेट का सोल्यूशन बना करके और उसका कंसंट्रेशन और उसकी मोलरिटी को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? थैंक यू।